आप उससे रुकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। खैर जो मैंने नोट्स बनाए मैं आपको वो पढ़ के बता रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर यही है जैसे कि किसी जानवर का अगर पेट भर जाता है, जैसे मिसाल एक बंदर है, उसका पेट भर जाएगा तो नॉर्मली आफ्टर फिलिंग हिज डिज़ायर, यानी कि पेट भरने के बाद वो क्या करेगा? जाएगा अपने घर में जाएगा या अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, कूदेगा, लेकिन इंसानों की तरह वो जाके नशा नहीं करेगा या नशा नहीं ढूँढेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो एक सबसे बड़ा एक और जो रीज़न है वो ये है कि वो बोर्डम, लाइक बोर हो रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ नया चाहिए, बोर हो रहे हैं, बोरिंग वाली ज़िंदगी, तो कुछ नए के चक्कर में वो इन चीज़ों में पड़ते हैं और न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और इसका आप सोचें एथिकली क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं। एट द एंड आप फाइंड आउट, जब आप ऐसी चीज़ों में मुलव्वस हों, पढ़ें, तो आप ये सोचें इसका फ़ायदा क्या? व्हाट इज़ द एंड रिज़ल्ट? व्हाट वुड बी द एंड रिज़ल्ट? एंड रिज़ल्ट अगर सैटिस्फाई है, एंड रिज़ल्ट अगर अच्छा है, उससे आपको कामयाबी मिल रही है, दीन दुनिया आखिरत की, सुकून मिल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी इट टेक्स टू मच एनर्जी, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्योंकि आपको ये अफेयर छुपाना भी होता है अपने पार्टनर से, फिर उसके बाद जो है ना चीज़ें मैसेजेस डिलीट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है उस पार्टनर को भी जो है ना झूठ झूठ बोल के, क्योंकि अच्छा मैं आपको नेक्स्ट ये भी बताऊँगी ट्रैप कैसे किया जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कौन से जुमले कह के अगर मेल है तो कैसे ट्रैप करता है एक फीमेल को, और अगर फीमेल है तो वो कैसे ट्रैप करती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं। अच्छा जी, तो जो इंसान वो वाहिद मखलूक है जो कि बोर्डम से सिर्फ बोर्डम जो है ना, बोरियत सिर्फ इंसानों को ही होती है, और फिर यही मौका है कि वो ये खौफ खुदा है, ईमान की मजबूती है, तरबियत हुई भी है, अच्छे ख़ानदान है, ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, छोटी सोच नहीं है, गंदे लोगों में आपकी उठक बैठक कैसी है, कैसे लोगों में आपको उठना बैठना, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तब तो आप बच जाएंगे, ट्रिगर पॉइंट से भी बचेंगे, क्योंकि खौफ खुदा बहुत सारी चीज़ों से रोक लेता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट थ्री के अंदर। अब मैं जो आपको बात बताना चाह रही वो है कि ये लोग कैसे ट्रैप करते हैं। अब बात करते हैं पहले मेल की, एक आदमी कैसे ट्रैप करता है। मैंने आपको वो सारी रीज़न बता दी है कि क्यों होता है, और अभी जो है ना मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ट्रैप करते हैं। शादीशुदा, ज़रूरी नहीं उनकी शादीशुदा अनहैप्पी है, लेकिन ट्रैप करने के लिए वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत नाखुश हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो सुकून ही नहीं है, मुझे कभी खुशी नहीं मिली, और भी बहुत सारे, और क्या क्या लिखा है चले मैं बताती हूँ। आई एम सो अनहैप्पी, प्लीज सेव मी, आई एम, अच्छा वो जो है ना विक्टिम शो करते हैं अपने आप को मैरिज में, फिर सम डे, और फिर ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं, ये मेल की बता रही हूँ साइकोलॉजी के, वो कैसे फीमेल्स को ट्रैप करते हैं फंसाने के लिए। उसमें लिखा है कि सम डे समवेयर समहाउ वी विल बी टुगेदर। अच्छा, वो ट्रैप करते हैं कि एक दिन काश तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं हम एक होते, हम शादी हो जाते, या अगर हम मिलें तो दोबारा कभी अलग ना हो, दोबारा कभी जुदा ना हो, काश हमारी किस्मत ही बदल जाए, काश अगर किस्मत हमारे हाथ में होती, और भी बहुत सारे हैं इसमें। और क्या है कि ये अच्छा, लड़कियां जो है इमोशनल होती हैं तो उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, और फिर वो जो है क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ना वो लड़कियां ट्रैप होने लगती हैं, और हर इंसान के अंदर स्पेशली लड़कियों में जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं, एम्पैथी, तो वो जो है ना रहम खा जाती हैं, और वो उसको पूरा यकीन दिलाते हैं। ये बड़े चालाक होते हैं ऐसे मर्द, पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो है मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ, जबकि मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा टॉपिंग वाली बात कि पिज़्ज़ा घर में मंगाया, उन्हें पिज़्ज़ा भी चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिंग भी चाहिए, चीज़ भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही है। पिज़्ज़ा वो नहीं छोड़ेंगे, वो टॉपिंग मंगवाई इसलिए कि वो पिज़्ज़ा भी खाएं, उसके ऊपर टॉपिंग भी इंजॉय करें, रादर वो ये थोड़ी है कि वो कभी भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होती है। जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए आपके घर में बैठा है, आपका इंतज़ार कर रहा है, आपसे मोहब्बत करता है आपके, तो क्या आप उसे उसके खुलूस, उसकी वफ़ा की ये सज़ा देते हैं? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि जो है आप ये कहें कि मैं तुम जो है मुझे खुश नहीं रखती, या ये मसले हैं। तो ये जो बहुत सारे मर्द हज़रात ये बात कहते हैं कि हम ज़िंदगी से खुश नहीं, बोर हो गए, तो हमने इस तरीके से किया, तो देखें जो तरबियत याफ्ता या ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं वो कभी इधर उधर मुँह नहीं मारते, वो अपने ही पार्टनर या उसको समझाएंगे, नहीं है तो फिर उसे सिंपली आपके पास ऑप्शन, आप उसे फारिग कर दो इज्जत के साथ, लेकिन ये तो नहीं है कि आप साथ भी रखें फिर धोखा भी दें। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप उन्हें छोड़ते क्यों नहीं? आप ये भी तो देखें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मसला क्या है, सारी बुराइयां करेंगे, फिर क्या कहते हैं, ट्रैप करते हैं कि बस बच्चे मेरे बड़े हो जाएं या उनकी शादी हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। अब वो जो लड़की है वो कहेगी आप शादी करें या क्या करें, तो वो उन्हें उसे भी तो रखना होता है फंसा के। खैर ये बहुत लंबी कहानी है, अब इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। एनीवेज अब यहाँ पे जो मैं और पॉइंट्स पढ़ देती हूँ आपको।
मैं बहुत दुखी हूँ, ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिला, आप जैसा कोई मिला ही नहीं, अगर आप पहले मिलते तो मैं आपसे ही शादी करता। फिर वो कंपैटिबिलिटी को लाते हैं, लाइक सिमिलैरिटी। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प में भी आप कोई सिमिलैरिटी ढूँढना चाहेंगे अपने आप से तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि है तो वो भी इंसान। और अगर आपने किसी में जो है ना मुतज़ाद देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो उसको ऐसे विक्टिम करते हैं, यानी कि ऐसे ट्रैप करते हैं कि तुम्हारी मेरी और तुम्हारी ये सोच कितनी मिलती है, ये बात कितनी मिलती है, एक्स वाई जी। अच्छा, अच्छा वो ये सारे एक्सक्यूजेस क्यों देता है, ठीक है? ही वॉन्ट्स टू प्रूव दैट ही इज फेथफुल। वो ये प्रूव करना चाहता है कि मैं वफादार हूँ, और मुझे बेवफाई इसलिए करनी पड़ रही है कि जो है क्या कहते हैं मुझे बेवफाई इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से नाखुश हूँ, वरना मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो बहुत वफादार हूँ, मैं बहुत फेथफुल हूँ। अच्छा, उसके बाद है लव इज सिंपल बट ह्यूमन इज कॉम्प्लिकेटेड। मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत जज्बा है, लेकिन इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो यही चाहता है कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अच्छा, मैं जो पहले बात करी थी वो यही है, क्योंकि मैंने यही लिखा था, पढ़ा था, तो यही लिखा हुआ है, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वो यही चाहते हैं कि वहाँ भी घर की मुर्गी दाल बराबर तो है, लेकिन घर की मुर्गी को छोड़ना नहीं। अच्छा जी, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सुख एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यही है कि वो जो है ना आपके गले की हड्डी बन जाता है बाद में। और खैर बहुत सारी और बातें, इस पर और भी बात की, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। आज मैंने बात की है कि मर्द कैसे ट्रैप करते हैं, औरतें कैसे ट्रैप करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कैसे इन्वॉल्व होती हैं, वो भी बताऊंगी। समराइज़ कर देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्टली बता देती हूँ। वो औरतें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो यही है कि वो जो है अपने शौहर की बुराई करती हैं कि वो मुझे मारता है, वो खर्चे पूरे नहीं करता, वो ऐसा है, वो वैसा है, और फिर वो हमदर्दी चाहती हैं। और आपको तो पता है मर्द जात कैसी होती है, वो फ़ायदा उठा रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि तुम्हारा शौहर तुमसे सिंसियर नहीं है, एक्स वाई जी। और उसके बाद होगा क्या, उन्हें वो औरत को जो बड़ी खुशी मिलेगी, और वो किसी का हंसता बसता घर खराब कर रही होंगी, क्योंकि वो जिनका घर खराब कर रही होंगी वो भी ज़ाहिर है शादीशुदा ही होगा। तो ये बहुत, मैं सिंपल अब समराइज करती हूँ, ये एक गंद है, इतना गंदा गंद है, मतलब मैं बोलती हूँ आप लोग गटर में गिर जाए, गटर में गिर जाए, इट्स फार बेटर देन आप इन चीज़ों में पड़े। प्लीज़ इन चीज़ों से बचने के लिए मैं तो कहूँगी सच्ची तौबा कर लें, जब जागो तब सवेरा। औरत हो मर्द हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं आप, हर रिलीजन में दुआ प्रे इसका कॉन्सेप्ट है। और बहैसियत मुसलमान, मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ, प्लीज़ मुसलमान सिर्फ हम कहने के मुसलमान नहीं, हमें हमारे अमल से मुसलमान होना है। अल्लाह ताला इतना मेहरबान रहीम और करीम है, कायनातों का मालिक, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला तो हमें कहता है तुम जितनी बार लौटोगे, सच्ची तौबा करोगे, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। मौत से पहले तक अल्लाह ने हमें हर गुनाह, हर बुराई के लिए माफ़ी की एक वो दी है, क्या कहते हैं, इतना बड़ा इनाम दिया है। इंसान गलती करता है, इंसान नहीं भुलाता, वो माफ़ नहीं कर पाता, अल्लाह तो बड़े बड़े गुनाह माफ़ करता है। ये ऑप्शन होने के बावजूद भी हम किसको धोखा दे रहे होते हैं? हम सोचते हैं हम उस पार्टनर को धोखा दे रहे हैं, ये करें वो करें, एक्चुअल में तो धोखा हम अपनी ज़ात को दे रहे हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है ना ऐसे लोगों के लिए कि करने दो उनको, उनकी चालें चलने दो, मैं भी तदबीर कर रहा हूँ। अल्लाह बड़ा तदबीर करने वाला है। मैं ऐसी वीडियोस पे बात नहीं करती नॉर्मली, लेकिन जब करती हूँ तो विद रिसर्च करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी कुछ हद तक, और आपको पता चल गया होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्चुअल में होता क्या है, और जो है क्या कहते हैं ये क्या गंद है, इसमें लोग कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे फंसते हैं, क्यों बनाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं है या आप बोर हैं, मतलब से बोर्डम को ख़त्म करने के लिए भी वजूहत हो सकती है। और वो बीवियाँ जिनके शौहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं और वो ये सोचती हैं कि क्या शायद हम में कोई कमी है या हमारे से कोई कोताही हो गई है, और जो है ना फिर वो अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन आपके अगर हस्बैंड ये चीज़ें कर रहे होते तो इट मीन्स उनकी फितरत में ये है, वो चेंज नहीं हो रहे। और फिर अगर वो पकड़े जाते हैं तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अगर वो ये कहते हैं तुमने ये किया, तुमने लड़ाई की तो मैं ऐसे यूँ कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, तो उनकी बातों में मत आइएगा, वो भी एक ट्रैप है। क्योंकि वो जब फंस जाएंगे तो वो सच तो बता नहीं सकते, सच बताने की हिम्मत होती तो ये काम ही नहीं करते। लेकिन फिर ये है कि वो लड़कियां जो है ना उनको वो मेंटली हिल करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, नफ्सियाती मरीज बनाते हैं। सेम गोज फॉर मैन, जब औरतें धोखा देती हैं तो मर्द भी बेचारे बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं, हलबला जाते हैं। इतनी चीज़ें आजकल वीडियोज़ आ रही है कि वो औरतें शौहर का पूरा मिस यूज़ करके घर बंगले गाड़ी नाम पे करा के और फिर जो है अपने दूसरे मुस्तफ़ा यारों के साथ भाग रही। तो अल्लाह इस गंद से बचाए सबको, अल्लाह ताला इस गंद से बचाए। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। मेरे अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ, तो इंशाल्लाह विद रिसर्च मैं उस पर बात करूँगी।
तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।